हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 7 चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिए, डाटा हैंडलिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। चलिए सबसे पहले समझते हैं डाटा हैंडलिंग का क्या मीनिंग है। डाटा मीन्स आप समझते हैं जो रॉ इंफॉर्मेशन होती है उसको हम डाटा बोलते हैं, और उसको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे दैट इज कॉल्ड हैंडलिंग। Data handling means collecting the set of data and presenting in a different form। यानी एक सेट ऑफ डाटा हम कलेक्ट करेंगे, उसको एक अलग फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, डाटा हैंडलिंग। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स दैट रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा हम किसे कहेंगे, ये कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स होगा, यानी न्यूमेरिक्स के अंदर कुछ भी फिगर्स होंगे उनका कलेक्शन होगा, दैट रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका वेट बताइए, तो ये जो कलेक्शन किया हमने डाटा का, हमने किसका कलेक्शन किया, सबका वेट लिखा, तो वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। तो सबके वेट को हमने एक साथ लिखा, तो वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, डाटा का कलेक्शन है। अब उसको हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, डाटा हैंडलिंग कहलाएगा। नेक्स्ट, The collection of observations which are gathered initially is called the raw data। यानी स्टार्टिंग में जो ऑब्जर्वेशन हमने कलेक्ट किए उसको हम रॉ डाटा कहते हैं। डाटा कैन बी इन एनी फॉर्म, इट मे बी वर्ड्स, नंबर्स, मेजरमेंट्स, डिस्क्रिप्शंस और ऑब्जर्वेशंस। रॉ डाटा क्या होगा, जिसको जस्ट हमने कलेक्ट किया है, दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा। उसका यूज करके आप कुछ बना देते हैं, फिर वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। क्लियर। चलिए, data handling is the process of securing the research data is gathered। Securing the research data is gathered, archived or disposed of in a protected and safe way during and after the completion of the analysis process। डाटा हैंडलिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे पहले रिसर्च डाटा को सिक्योर करना, उसको इकट्ठा किया, आर्काइव किया या डिस्पोज ऑफ किया इन ए प्रोटेक्टेड एंड सेफ वे। प्रोटेक्टेड और सेफ वे में उसको डिस्पोज ऑफ करना है, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एनालिसिस प्रोसेस, यानी एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद जो डाटा हमारे पास है उसको आप एक सेफ तरीके से डिस्पोज ऑफ करें या प्रोटेक्टेड वे में रखें, उसको हम कहेंगे डाटा हैंडलिंग। क्लियर। चलते हैं आगे। चलिए, टाइप्स ऑफ डाटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि थ्योरी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आते, पर फिर भी हमारी नॉलेज के लिए हमें इन्हें पता होना चाहिए। चलिए, डाटा हैंडलिंग मेथड्स कैन बी परफॉर्म्ड बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा हैंडलिंग का कौन सा मेथड हमें यूज करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा, टाइप्स ऑफ डाटा पे डिपेंड करेगा। और डाटा के मेनली हमारे दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है क्वालिटेटिव डाटा, सेकंड इज क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। क्वालिटेटिव डाटा गिव्स descriptive इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग, यानी जो क्वालिटेटिव डाटा है वो डेस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देगा आपको किसी चीज के बारे में कि उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी। वेयर एज क्वांटिटेटिव डाटा गिव्स न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, यानी जहां पे नंबर्स का गेम आ गया, नंबर्स में लिखा हुआ है कुछ भी, उसको हम किस में बोलेंगे, क्वांटिटेटिव। यानी क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, मेजरमेंट के बारे में बात कर रहा है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो आगे हमारी क्वांटिटेटिव में, और कोई डिस्क्रिप्शन है वो आगे हमारा क्वालिटेटिव में। क्लियर। नेक्स्ट, द क्वांटिटेटिव डाटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू। जो क्वांटिटेटिव डाटा था यानी कि मेजरमेंट या न्यूमेरिकल वैल्यूज थी, उस डाटा को भी हम फर्दर दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। दे आर डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूस डाटा का क्या मतलब है, ये डिफरेंस भी समझिए। द डिस्क्रीट डाटा कैन टेक ओनली सर्टेन वैल्यूज सच एज होल नंबर्स। डिस्क्रीट डाटा के अंदर सिर्फ क्या आएगा, होल नंबर्स आएंगे, पॉइंट्स वाली चीजें नहीं आती है। द कॉन्टिन्यूस डाटा कैन टेक ए वैल्यू विद इन द प्रोवाइडेड रेंज। और कॉन्टिन्यूस डाटा में क्या होगा, एक रेंज होगी, उसके अंदर कोई भी वैल्यूज आ सकती है, मींस पॉइंट्स के अंदर जा सकता है। डिस्क्रीट तो होल नंबर्स में रहेगा, और जो हमारा कॉन्टिन्यूस डाटा है ये कंटिन्यू रहता है, मतलब पॉइंट्स में चलेगा, एक रेंज होगी, उसके अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है। क्लियर। चलते हैं आगे। अब हमें सीखना है अरिथमेटिक मीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगाइए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहां से स्टार्ट होंगे। क्लियर। तो इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बेसिक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अरिथमेटिक मीन का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या मतलब हुआ इसका समझिए। देखिए,
जैसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं आपको, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6, 5, 9, 1, 2, ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ये हमारा डाटा है। अब ये कहता है अगर इनकी हमें मीन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो सम कर देंगे, इन सबका सम कर दीजिए, यानी 6 + 5 + 9 + 1 + 2, जितना डाटा है, जितनी ऑब्जर्वेशंस है, सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये कितने नंबर्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी सबका सम अपॉन कितने नंबर्स है, 5, तो ये आ गया 20/5 यानी कि 4। ये हमारा हो गया अरिथमेटिक मीन। फॉर्मूला सिंपल सा है, देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड कर लीजिए अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन थी, यानी सारे नंबर्स का सम अपॉन कितने नंबर्स थे उससे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर, चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए पहला एग्जांपल है हमारे सामने, she studies for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days. How many hours does he study daily on an average? अरिथमेटिक मीन को ही हम एवरेज कहते हैं, ध्यान रखिए इसको। ये जो हमारा अरिथमेटिक मीन है इसी का मतलब एवरेज होता है, ये दिमाग में फिट कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। क्लियर, एवरेज बोले या अरिथमेटिक मीन, दोनों का मीनिंग सेम है हमारे लिए। चलते हैं आगे, तो देखिए फर्स्ट डे उसने 4 घंटे पढ़ाई की, सेकंड डे उसने 5 घंटे पढ़ाई की, थर्ड डे उसने 3 घंटे पढ़ाई की। हमें एवरेज निकालना है यानी अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबको ऐड कर लीजिए, 4 + 5 + 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है, 1, 2 एंड 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 12/3 यानी कि 4 आवर्स। यानी उसकी एवरेज स्टडी की बात करें तो डेली की क्या आ रही है, 4 आवर्स पर डे आ रही है। क्लियर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बड़े आराम से आपको समझ में भी आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। चलिए सेकंड एग्जांपल क्या कहता है, बैट्समैन स्कोर द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। देखिए 6 इनिंग्स के रन ये हैं हमारे सामने, कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। चलिए मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइए, याद रखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम कर दीजिए इसका फटाफट, 36, 35, 50, 46, 60 और 55, ये तो हो गया सम अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये लीजिए। अब फटाफट सम कीजिए, कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया 282/6। चलिए डिवाइड करते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42, ये लीजिए 47 रन्स पर मैच हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो बड़ा सिंपल है, एवरेज बोलिए या इसको अरिथमेटिक मीन बोलिए, दोनों एक ही बात है। दोबारा से फॉर्मूला देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबका सम कर दिया अपॉन जितने टोटल थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको सबको ऐड करना है, जितने नंबर से उसे डिवाइड करना है, बड़ा आराम से काम है। अरिथमेटिक मीन निकालना मींस ये आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारे सामने आती है रेंज। रेंज का क्या मीनिंग है समझिए, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू है और जो लोवेस्ट वैल्यू है दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ था 3, 4, 5, 5, 6, यहाँ हमने देखा हाईएस्ट वैल्यू हमारी है 6, लोवेस्ट वैल्यू हमारी है 3, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, वो हमारा क्या आ गया, रेंज आ गया। तो बहुत सिंपल है, जैसे यहाँ 3 है यहाँ 9 है, हमें रेंज निकालना है, ये हाईएस्ट है ये लोवेस्ट है, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, क्या आ गया हमारा, रेंज आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, द एजेस इन इयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ ए स्कूल आर दिस 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 एंड दिस, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट देख लीजिए, अदरवाइज आप क्वेश्चन को इजी करना चाहते हैं तो आप इसको क्या कीजिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हैं आप, छोटे से बड़ा, इसको अगर आप छोटे से बड़ा अरेंज कर देंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जल्दी से देख के बताओ सबसे छोटा नंबर कौन है इनके अंदर, मुझे दिख रहा है सबसे छोटा है 23, मैंने यहां लिख दिया सबसे पहले 23 और यहां से इसको
हटा दिया। नेक्स्ट देखिए 20 की लाइन में कोई है क्या, मुझे दिख रहा है 26, इसको भी हटा दिया। नेक्स्ट दिख रहा है 28, ये लीजिए, ये तो हट गए। 2 के बाद आता है 3। 30 की लाइन में सबसे छोटा कौन है, 33, 38, 35, 32। चलिए सबसे पहले आ गया 32, फिर आ गया 33, फिर आ गया 35, फिर आ गया 38। चलिए 30 की लाइन कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं 40 की लाइन में। 40 की लाइन में हमारे पास है 40 एंड 41। चलिए हमने लिखा 40, 41, दोनों को उड़ा दीजिए। अब कौन बच गया हमारे पास, अब बच गया हमारे पास 54, ये लीजिए 54। ये सारे नंबर्स हमने क्या कर दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं, तो यहां लिख दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर। सबसे ओल्डेस्ट टीचर कौन है, जल्दी से बताइए। मैंने लिख दिया ओल्डेस्ट, जल्दी से देख के बताओ हाईएस्ट एज किसकी है, 54, हमने लिख दिया 54। यंगेस्ट की एज क्या हो गई, सबसे कम एज वाला टीचर कौन है, 23 ईयर्स, ये लीजिए एक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। रेंज निकालना है तो बताइए, रेंज के लिए क्या बताया था, रेंज का फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू माइनस कर दीजिए। हाईएस्ट वैल्यू 54, लोवेस्ट वैल्यू 23, दोनों को माइनस कर लीजिए, कितना आ गया, ये आ गया 31। बहुत आसान है रेंज निकालना भी। चलिए हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीन एज ऑफ दिस टीचर्स। अब हमें मीन निकालना है, तो मीन के लिए क्या बताया था, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सबका सम कर लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। अब ऐड तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, हर बार मैं नहीं करवाऊंगा आपको। आपको क्या करना है, यहाँ पे 23, 26, 28, 32 ऐसे चलते चलते लास्ट में कौन है आपका 54, डिवाइडेड बाय कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 से आपको डिवाइड करना है। ये जो भी आपका डिवाइड करने पे आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये काम आप खुद करेंगे। क्लियर, दोबारा से देखिए, ये क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने इसको किस में अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते ही आपको ओल्डेस्ट पूछा है, उसकी एज है 54, यंगेस्ट की एज पूछी है 23, फिर रेंज पूछी है तो दोनों का डिफरेंस हो गया रेंज। अब अरिथमेटिक मीन पूछा तो सबको ऐड कर लो, 10 से डिवाइड कर दो। ऐड करने पे देखिए क्या आता है, 10 से डिवाइड मारिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए यहां से स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। चलिए आपको क्या करना है, 10 स्टूडेंट्स की आपको हाइट लिखनी है। आप अज्यूम कर लीजिए या एक्चुअली चेक कर लीजिए। मान लीजिए ये फर्स्ट है रोल नंबर, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6 7, ऐसे करके आप 10 तक नंबरिंग लिखिए। तो ये तो हो गया रोल नंबर। यहां लिख लीजिए हाइट इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आप सबकी हाइट ले लीजिए। जल्दी से देखिए, मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट आती है आपके सामने 70 सेंटीमीटर, सेकंड वाले की मान लो आ जाती है 80, थर्ड वाले की आ जाती है 90, फोर्थ वाले की आ जाती है 100, इसकी आ जाती है मान लो 85, 70, ऐसी अज्यूम कर रहे हैं हम इस तरीके से। ऐसे कुछ भी हमने रैंडम अज्यूम कर लिया, आप एक्चुअली देख सकते हैं। तो रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए क्या होगा, जिसकी हाईएस्ट होगी रेंज हमारी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इनमें से देख लीजिए हाईएस्ट कौन है, इनमें से देख लीजिए लोवेस्ट कौन है, दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हमारी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ये लीजिए आपका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अभी मेरे पास तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है, मैं एज किससे पूछूं बताइए। आप तो क्लास में है, आप सबसे पूछ के सबकी एज लिख यहाँ सॉरी हाइट लिख लीजिए सबकी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म दिस। चलिए इनको टेबुलर फॉर्म में हमें अरेंज करना है। ये मार्क्स है कुछ बच्चों के, तो आप जैसा अभी मैंने टेबल बनाया था सेम टेबल आपको वैसी ही बनानी है। यहां आप लिख देंगे रोल नंबर, यहां आप लिख देंगे
मार्क्स, ठीक है। ऐसे रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे, और यहाँ मार्क्स लिखेंगे। रोल नंबर 1 का मान लीजिए 4 मार्क्स है, फिर सेकंड का 6 है, थर्ड का 7 है, 5 है, इस तरीके से मार्क्स। ये तो हो गया हमारा टेबुलर फॉर्मेट। अब आगे क्या कहता है, विच नंबर इज द हाईएस्ट। जल्दी से बताओ इनमें हाईएस्ट नंबर आपको कौन सा दिख रहा है। मैंने देखा सबसे बड़ा यहाँ पे है 9, क्या 9 से बड़ा कोई है, नहीं है, तो हाईएस्ट नंबर हमारा क्या हो गया 9। लोएस्ट नंबर देखिए, सबसे कम मार्क्स किसके आ रहे हैं, सबसे लोएस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये रहा 1, ये सबसे लोएस्ट है, ये लीजिए इसका आंसर आ गया 1। अब पूछ रहा है रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, यानी कि कितना आ गया 8। और नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालना तो क्या करेंगे जल्दी से बताओ। अरिथमेटिक मीन मतलब सबको ऐड कर लीजिए। आप क्या लिखेंगे, उधर से स्टार्ट हो जाएंगे, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2, आगे चलते हैं, प्लस 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7, सबको ऐड कर लीजिए। डिवाइडेड बाय कितने नंबर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। किससे डिवाइड मार दोगे इसको, 20 से। ये जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन। ऐड आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, देखिए हाईएस्ट पूछ रहा है, दिख रहा है आपको, लोवेस्ट पूछ रहा है, ढूंढ लीजिए कौन लोवेस्ट है, रेंज पूछे तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, और मीन पूछे तो सबको ऐड कर लीजिए, डिवाइडेड बाय जितने हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। अब ये ऐड तो आपको ही करना पड़ेगा, और कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा मैं इसमें, आपकी खुद ही ऐड करना पड़ेगा। ऐसे 6 + 4 10 + 7 17 + 5 22 + 3 25 + 5 30 34 39 41 47 49 50 55 64 75 83 87 93, और ये हो गया 100, यानी 100/20 कितना आ गया 5। ये लीजिए, तो एक बार तो मैंने हेल्प कर दिया आपको, नेक्स्ट टाइम आपको खुद ही करना पड़ेगा सारा काम, ठीक है। चलते हैं आगे। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। देखिए फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होते हैं, जल्दी से बताइए। होल नंबर्स की स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से होती है। तो ये हो गया 0, फिर 1 2 3 एंड 4, ये लीजिए हमारे होल नंबर्स हो गए। इनका मीन पूछा है तो हम क्या कर देंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय कितने नंबर हो गए, ये 5, कितना हो गया, ये हो गया 10/5 यानी कि 2। ये हमारा आंसर। ध्यान रखना होल नंबर्स कह रहा है, अगर यहीं पे ये नेचुरल नंबर कहता तो हम कहां से स्टार्ट करते, 1 से स्टार्ट करते। तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। वो लोग पता है क्या करेंगे, वो यहां से स्टार्ट करेंगे, वो ऐसे करेंगे, इनका सम करोगे तो क्या हो जाएगा, इनका सम करोगे तो ये हो जाएगा 15/5 यानी कि 3 आ जाएगा। पर ये आंसर हमारा, ये कब आंसर आएगा, जब वो क्या बोले, नेचुरल नंबर्स की अगर बात करेगा। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, और होल नंबर्स की बात करेंगे तो हम 0 से, क्योंकि सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ 50% से ज्यादा लोग ये वाला आंसर निकाल के आएंगे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। अपने को ये करना है, क्लियर। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। चलिए मीन पूछ रहा है, ये स्कोर है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिखना है, सबसे पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर आप क्या करेंगे, फिर इनको आप ऐड कर देंगे, 58 76 40 35 46 45 0 और ये 100 डिवाइडेड बाय कितनी इनिंग्स है, 8 इनिंग्स है।
ये लीजिए 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब ऐड तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई हेल्प नहीं आपके पास। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेता हूँ, अगर होता है जल्दी जल्दी तो 100 हो गया, 40 हो गया, ये हो गया 140, 45 45 90, तो ये हो गया 91। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये कितना यूज कर लिया, ये 70 और 30 हो गया 100, और 6 और 5 हो गया 11, तो ये 111 हो गए, और लास्ट में एक बच गया 58, ये लीजिए। अब इनको ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10, ये हो गया 400, ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 8, काटा पीटी करोगे तो 8 5 या 40, ये लीजिए। तो एवरेज क्या आ गया हमारा, 50 का हमारा एवरेज आ गया। क्लियर? तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस ये ऐड तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, कैसे भी करो। मैं क्या करता हूँ, दो दो को पकड़ के एक साथ ले लेता हूँ, ऐसे करके थोड़ा जल्दी ऐड हो जाएगा। आप 1 बाय 1 ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन दोनों को ऐड करो, फिर उसमें ये ऐड करो, फिर उसमें ये ऐड करो, फिर उसमें, ऐसे भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर। ये क्या कहता है, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। देखिए गेम 1 2 3 4 4 गेम हुए हमारे। पहले गेम में 14 स्कोर किया, सेकंड गेम में 16 स्कोर किया, थर्ड गेम में 10 स्कोर किया, और फोर्थ गेम में भी 10 स्कोर किया। ऐसे ये स्कोरिंग है। इसी तरीके से बी की स्कोरिंग है, इसी तरीके से सी की, और सी को देख के पता चलता है इसने गेम नंबर 3 खेला ही नहीं, डिड नॉट प्ले। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। यानी हमें ए का मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन ऑफ ए का मीन क्या हो जाएगा, देखिए 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय कितने गेम है, 1 2 3 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना आ गया, ये 30 40 50 बाय 4, ये आ गया 12.5। ये लीजिए आपका आंसर। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था पहला तो, कि ए का अरिथमेटिक मीन निकाल लीजिए, हमने निकाल दिया। अब इसी टेबल को देखना है, सेकंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ये कहता है फाइंड द एवरेज मीन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। पहले सी का मीन बताइए। सी का क्या है, देखिए डाटा 8 11 डिड नॉट प्ले एंड 13, तो क्या लिख देंगे, 8 11 डिड नॉट प्ले एंड लास्ट वाला क्या था, 13। अब यहां पे बात आती है, जब ये वाला गेम इसने खेला ही नहीं, तो एवरेज स्कोर में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जब डिड नॉट प्ले है तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 0 माने तो भी ये केस बनता है। चलिए हम एक बार अवॉइड करके मान लेते हैं। हमने माना कि इसने 1 2 3 4 गेम में से उसने 3 खेला है, तो अरिथमेटिक मीन क्या बोल देंगे, हम तो बोल देंगे 8 प्लस 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 3। उसने 4 में से 3 ही मैच खेले हैं, तो हम 3 का ही एवरेज निकालेंगे, 4 का क्यों निकालेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे 0 आ जाता कि उसका स्कोर ही नहीं हुआ, तब तो हम 4 से डिवाइड करते। जब गेम ही 3 खेले हैं तो एवरेज भी 3 का आएगा, चौथे का एवरेज क्यों आएगा। क्लियर? इसीलिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। यहाँ कितना आ गया, 20 10 20 30 32 बाय 3। अब 32 बाय 3 करते हैं तो यहां पे हमारा एवरेज आता है 10.66। लेकिन अगर हम ये कह दें कि आप चाहे खेलो चाहे नहीं खेलो, कंपल्शन है, हम तो एवरेज चारों का ही लेंगे, तब क्या सीन होता, तब फिर हम एवरेज अरिथमेटिक मीन हम ऐसे निकालते, 8 प्लस 11 प्लस जो नहीं खेला उसको 0 मान लीजिए, और ये 13, और डिवाइडेड बाय किससे करते, 4 से। ये 32 बाय 4 कितना आ गया, यहाँ पे इसका एवरेज क्या आ जाता, 8। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको समझना पड़ेगा कि वो 3 ही मैच लेंगे, चौथे मैच को ले ही नहीं रहे, तब तो हमारा एवरेज ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर वो इस मैच के बदले 0 माने तो फिर हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये मेरे हिसाब से इसका आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि आपने एक मैच खेला ही नहीं है तो फिर उसको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। क्लियर? तो हमारे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए।
पर कोई चाहे कि हम इसको ऐसे मानेंगे तो मान सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जनरली अगर एक्सेप्ट करेंगे तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। चलिए बी का मीन निकालना, अरिथमेटिक मीन ऑफ बी। तो पहले देखते हैं बी ने क्या क्या स्कोर किया है। बी का स्कोर है 0864। देखिए यहाँ स्कोर 0 है और यहाँ पे वो बोल रहा है डिड नॉट प्ले, दोनों में फर्क दिख रहा है। 0 अगर लाया है तब तो इंक्लूड होगा, डिड नॉट प्ले बोल रहा है तो फिर हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना। चलिए अब लिखते हैं 0864। बी का क्या है 0864। चलिए यहाँ 0 है, 8 है, 6 है, 4 है। मेन निकालना तो क्या करेंगे 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4 मैच है तो 4 से डिवाइड, ये हो गया 18/4, ये आ गया 4.5। अरिथमेटिक मीन हमारा कितना आ गया बी का 4.5। अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एबीसी में से देखेंगे तो किसका होगा। यहां हम लिख रहे हैं बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन है आप खुद बता देना। यहाँ पे मैं तीनों का एवरेज लिख रहा हूं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इनकी एवरेजेस बोल लो, ये अरिथमेटिक मीन है। देखिए बी का एवरेज आया है 4.5, सी का था 10.66 और ए का एवरेज क्या था, देखिए ए का एवरेज था हमारा 12.5। तो आप बताइए अगर 3 बंदे हैं आपके सामने, इसने हर मैच में 12.5 रन बनाए, इसने हर मैच में 4.5 बनाए, इसने हर मैच में 10.66 का स्कोर किया है, तो तीनों में से बेस्ट परफॉर्मर कौन है जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया एवरेजली। तो सबसे ज्यादा स्कोर किसका आ रहा है हर मैच के हिसाब से, ए का आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बेस्ट परफॉर्मर कौन है, ए है। ये लीजिए अपना आंसर हो गया किसका, 4th पार्ट का। ये हमारा 3rd पार्ट था। क्लियर है दोनों पॉइंट। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए साइंस टेस्ट आर दिस। देखिए पहले कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी टोटल स्टूडेंट हम लिख देंगे यहाँ पे ताकि हमें ध्यान रहे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10, यानी डिवाइड किससे करना है हमें हर बार 10 से करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स। तो जल्दी से बताइए हाईएस्ट मार्क्स क्या दिख रहे हैं आपको। मैंने कहा था आप इनको अगर अरेंज कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे ही ढूंढ लो। चलो हाईएस्ट देखना 100 में से मार्क्स है तो पहले देखो किसी के 100 है क्या, नहीं है। अब 90 की लाइन में देखो 90 पूरा पूरा है, 95 है, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, ये लीजिए हमारा आंसर आ गया 95। जल्दी से बता दो लोवेस्ट कौन है। तो लोवेस्ट के लिए देखेंगे 50 से नीचे कोई है क्या, 50 से नीचे देखो 48 है, 39 है, और तो कोई नीचे नहीं है। चलिए तो सबसे लोवेस्ट कौन मिल गया हमें, 39 मिल गया। ये लीजिए हाईएस्ट स्कोर पता चल गया, लोवेस्ट स्कोर पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या है, रेंज पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए रेंज क्या हो जाएगा। रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। चलिए हाईएस्ट हमारे पास है 95, लोवेस्ट हमारे पास है 39। जल्दी से बताओ क्या करेंगे, ये आ गई रेंज। देखिए दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना आ गया 56, ये हमारी रेंज निकल के आ गई। क्लियर। तो हाईएस्ट मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स बता दिया, रेंज बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है 3rd पॉइंट पे। 3rd पॉइंट पे पूछता है मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। मीन अगर निकालना है तो यहीं पे कर दें, देखिए 3rd पॉइंट भी मैं यहां कर देता हूं। अरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सबको ऐड करना है। मैं यहां लिख देता हूं आपको कैसे करना है। ये लीजिए 85 76 90 फिर 85 39 48 56 95 81 75, सबको ऐड कर लिया। टोटल कितना है, ये हमने स्टार्टिंग में लिखा था टोटल स्टूडेंट्स कितने 10। अब जो भी आपका आंसर आएगा दोनों को डिवाइड कर लीजिए, यहाँ कुछ आएगा आपका डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा,
ये लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये काम, ये वाली मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। क्लियर? तो आसान थे तीनों क्वेश्चन हमारे। देखिए हाईएस्ट लोएस्ट निकालना इजी था, रेंज निकालना मींस दोनों का डिफरेंस, और मीन निकालना है तो सबको ऐड कर लीजिए अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है डिवाइड कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या इसमें। चलिए इतना ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। देखिए कि पहले साल इतने बच्चे आए थे स्कूल में, सेकंड ईयर इतने, थर्ड ईयर इतने, नेक्स्ट ईयर इतने, नेक्स्ट ईयर इतने, नेक्स्ट ईयर इतने, ये हमारे पास स्कूल में जो बच्चे एनरोल हो रहे हैं उनका डाटा है। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। चलिए इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करोगे, सबको ऐड कर लो, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820 डिवाइडेड बाय कितने साल का डाटा है ये, 1 2 3 4 5 एंड 6 ईयर्स का डाटा है, डिवाइड बाय 6 कर लीजिए। ये जो आएगा ये आपका क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन। अब आप चाहते हैं मैं ऐड करके भी दिखाऊं आपको, बताइए ऐड करके दिखाना है, आप बड़े आराम से इनको ऐड कर सकते हैं, 3 3 के पेयर में कर लीजिए, पहले इन 3 को ऐड कर लीजिए, फिर इन 3 को ऐड कर लीजिए, फिर दोनों को एक साथ कर लीजिए। ऐसे देखिए मैं साइड में करके दिखाता हूं आपको, ये 1555, ये 1670, ये 1750, ऐसे करके आप ऐड कीजिए। देखिए यहाँ आ गया 5 का 5, 17 कैरी 1, 19 कैरी 1, 1 2 3 4, ये आ गया 4975। फिर आगे वाले 3 को हम ऐड करते हैं, देखिए 2013, 2540, 2820, इनको ऐड किया तो 3 7, ये आ गया 7373। अब इसको और इसको ऐड कर लीजिए तो 7373 यहाँ ले लिया मैंने, ये आ गया 5438, 14 13, ये आ गया 12348, कितना आ गया 12348 डिवाइडेड बाय 6। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ, 6 से डिवाइड कीजिए, 2058, 2058 हमारा क्या हो गया, एवरेज आ गया है किसका, अरिथमेटिक मीन आ गया इन सब डाटा का। तो कैसे ऐड करना है, बड़े नंबर्स हो तो 3 3 करके आप जोड़ लीजिए, फिर एक साथ जोड़ लीजिए, फिर डिवाइड करना तो आपको आता ही है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द रेनफॉल इन mm इन ए सिटी ऑन 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। देखिए रेनफॉल है किसमें, mm मिलीमीटर में हमें दी हुई है, मंडे को बिल्कुल नहीं है, 0.0, 12.2, 2.1, 0.02, 20.5, 5.5 और 1.0, ये हमारी रेनफॉल आ गई है। ठीक है, पूरे 7 days की। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल। रेंज पता करनी है तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करना है, जल्दी से बता दो रेनफॉल का हाईएस्ट डाटा क्या है, जल्दी बता दो। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ हुई है, फ्राइडे को, कितना 20.5, माइनस सबसे कम कौन सी है 0.0, तो रेंज क्या आ गया 20.5 हमारी रेंज हो गई, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, फाइंड द मीन। चलिए मीन निकालना है हमें, तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताइए, सबको ऐड कर लीजिए, 0.0, 12.2, 2.1, 0.0, 20.5, 5.5, 1.0, कितना डाटा है 7 days का डाटा है, तो 7 से डिवाइड कर दिया। अब इसको ऐड करना तो देखिए कैसे ऐड करेंगे, पॉइंट के बाद वाले एक साथ कर लेते हैं। देखिए 5 और 5 10 और 1 11 12 13, इधर तो आ गया 13, पॉइंट लगा दिया, कैरी 1, 1 + 1 2 और 5 7, 7 और 2 9, 10 11, कैरी आ गया 1, 1 के बाद हो गया 2 + 1 3, 3 + 1 4 ये आ गया 41.3, तो कितना हो गया 41.3 डिवाइडेड बाय 7,
5.9 mm, ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन आ गया कि ये 7 डेज की बारिश है, हमने सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 7 किया, तो 5.9 mm हमारा क्या हो गया, इसका अर्थमेटिक मीन आ गया। पहले हमने रेंज निकाला, रेंज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, और अर्थमेटिक मीन निकालना, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 5.9 mm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रहा है मीन हमारा आ गया 5.9, ध्यान रखिए, कह रहा है कितने दिन ऐसे थे, कितने दिन ऐसे थे कि एवरेज से भी कम बारिश हुई। एवरेज बारिश है हमारी 5.9, आपको देखना कितने दिन ऐसे जिस दिन 5.9 से भी कम बारिश हुई है। क्या ये 5.9 से कम बारिश है? बिल्कुल। ये 5.9 से कम है क्या? नहीं। ये 5.9 से कम है क्या? बिल्कुल। ये कम है, ये नहीं है, ये कम है, ये भी कम है। तो कितने दिन ऐसे थे जिस दिन 5.9 mm से भी कम बारिश हुई? तो 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे दिन थे जब 5.9 यानी कि एवरेज जो हमारी अरिथमेटिक मीन है उससे भी कम बारिश हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 5 डेज। आंसर हो जाएगा 5 डेज ऐसे थे जब रेनफॉल जो है वो मीन रेनफॉल से भी कम थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। चलिए 10 गर्ल्स की हाइट लिखी हुई है ये क्लियर सेंटीमीटर के अंदर। अब कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट का मतलब हाईएस्ट वैल्यू देखनी है हमें। टॉलेस्ट हाइट क्या हो जाएगी? सबसे हाईएस्ट वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या है सबसे हाईएस्ट वैल्यू? मुझे दिख रही है यहाँ पे 150 से बड़ा कोई है क्या? 151। 151 से बड़ा कोई है क्या? नहीं है। तो सबसे हाई टॉलेस्ट हाइट हो गई 151। चलिए टॉलेस्ट गर्ल हमारी 151 हो गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। शॉर्टेस्ट कौन सी लड़की है जल्दी से बताइए। सबसे कम हाइट किसकी है? सबसे कम हाइट हम देखते हैं 100 से नीचे कोई है क्या? नहीं है। 35, 135 से छोटा 128, 128 से छोटा कोई नहीं है। तो सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल हो गई हमारी जिसकी हाइट क्या है? 128। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेंज पूछ रहा डाटा की, तो रेंज क्या हो जाएगी जल्दी से बताइए। रेंज होगी हाईएस्ट माइनस शॉर्टेस्ट। यही दो डाटा थे, हाईएस्ट 151, ये 128। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, जल्दी बताइए कितना हो गया? 23। ये लीजिए रेंज आ गई हमारी 23। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। अरिथमेटिक मीन निकालनी है, जल्दी से बताइए क्या करोगे अरिथमेटिक मीन। यहां बता देते हैं आपको मीन। बहुत आसान है, सबको ऐड करना है, जल्दी से ऐड कीजिए। 135, 150, ऐसे लास्ट में कौन आ जाएगा? 141। और डिवाइड किससे कर दोगे? कितनी लड़कियां थी? 10 गर्ल्स थी। 10 से डिवाइड कर लीजिए, ये जो भी आएगा ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये वाला काम भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप सबको ऐड करेंगे और फिर उसको 10 से डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका अरिथमेटिक मीन होगा। चलते हैं आगे। चलिए हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। अब पिछले क्वेश्चन में जो हमने मीन निकाली है, मान लीजिए मीन की वैल्यू कुछ आई होगी, तो अब हमसे पूछ रहा है कितनी गर्ल्स ऐसी है जिनकी हाइट मीन हाइट से ज्यादा है। मीन हाइट से ज्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है, तो उसके लिए मीन पता चाहिए। अब मीन कैसे पता करेंगे? यहाँ आंसर आना चाहिए। आंसर आपने सॉल्व किया नहीं है, तो चलिए यहाँ सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। चलिए यहाँ पे टोटल 10 है, हम 3 3 के पेस में ऐड कर लेते हैं। देखिए पहले मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। 1 + 3 4 13, 44 का कैरी 4 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये लीजिए 1414 अपॉन में 10। तो एवरेज हाइट आ गई हमारी
141.4 सेंटीमीटर, ये हमारी अरिथमेटिक मीन आ गई है कितना, 141.4 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, ये तो आ गया हमारा एवरेज। अब इसने क्वेश्चन पूछा था कि कितनी लड़कियां ऐसी है जिनकी हाइट मीन हाइट से ज्यादा है, यानी कितनी लड़कियां ऐसी है जिनकी हाइट 141.4 सेंटीमीटर से ज्यादा है, यानी 141.4 से ज्यादा। ये 141 से ज्यादा है क्या, नहीं, ये ज्यादा है, तो हम आंसर लगाते चलेंगे। देखो एक हो गया, ये 141 से ज्यादा नहीं है, नहीं है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 41.4 से ज्यादा नहीं है। तो कितनी ऐसी लड़कियां जिनकी हाइट 141.4 से ज्यादा है, तो हो गया आंसर 1 2 3 4 एंड 5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा कि 5 लड़कियां ऐसी है जिनकी हाइट मीन हाइट से ज्यादा है। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। तो यहाँ आके ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर, आपको सारे के सारे वापस अपने आप खुद अपने हाथ से करने हैं, ताकि एक्सरसाइज भी आपकी बिल्कुल तैयार हो जाए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।